कि सरकार सिर्फ एक काम करे कि SC/ST एक्ट में माइनॉरिटीज के कमजोर तबके को भी शामिल कर दे, ताकि वायलेंस खत्म हो। आरक्षण का तो हमसे शुरुआत हुआ था, तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वो तो हमारी मांग है ही, वो तो रहेगा ही। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ रही है। पिछड़े मुसलमानों को स्पेशल एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर पटना के बापू सभागार में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली के द्वारा मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कार्यक्रम की गई। अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। इस पूरे कार्यक्रम का लबोलुआब जो ये था कि मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है जो दलित के समान है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन्हें SC/ST एक्ट के तहत जो है माइनॉरिटी समाज को प्रोटेक्शन दिया जाए। सुनिए डॉक्टर एजाज साहब ने क्या कहा है। देखिए, मुल्क में जिस तरह से नफरत की हवा तेजी से फैलती चली जा रही है और जिसका ग्राफ बहुत ऊंचा उठ गया है, तो ये नफरत रहना नहीं चाहिए। ये हम समझते हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं उनकी गलत पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है, वरना समाज में जो भी लोग हैं, चाहे किसी मजहब के मानने वाले, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन वोट की खातिर ये हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करके जो वोट लेते रहे हैं, और आज से नहीं है, ये जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से वोट का सिस्टम इसी पर रहा है कि कॉमनल प्रोवाइशन करो, वोट ले लो, कॉमनल इश्यूज को उठाओ, वोट ले लो। मेरा यही कहना है कि इस पर बंदिश लगाई जाए, कानूनी बंदिश लगाई जाए। इसके लिए सरकार को हम रास्ता ही बता रहे हैं कि अगर जो SC/ST एक्ट है 1989 वाला, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है, और जो राजीव गांधी ने बनाया था, उसमें चूंकि दलितों आदिवासियों को ही रखा गया है, इसलिए वो SC/ST एक्ट रहता है। उस एक्ट में माइनॉरिटी के कमज़ोर तबकों को भी शामिल कर दिया जाए तो SC/ST एंड माइनॉरिटी एक्ट हो जाता है वो। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को कॉमनल वायलेंसेस करने में रोक हो जाएगा। जो कॉमनल पॉलिटिक्स करते हैं, भड़काऊ भाषण इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं, उत्तेजित नारे लगाते हैं, उसके बाद मारपीट मॉब लिंचिंग करते हैं, दंगे फसाद कराते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं, ये सब चीज़ जो होता है इस पर बहुत रोक लग जाएगा। इससे समाज में जो है तो जो सौहार्द है उसको ताकत मिलेगी, आपसी मेल मिलाप को ताकत मिलेगा। वरना अगर सियासी लोगों के चक्कर में रहेंगे तो दिन ब दिन और इसका ग्राफ खराब होता चला जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और अपनी माइनॉरिटी कमेटी से मांग करते हैं कि सरकार सिर्फ एक काम करे कि SC/ST एक्ट में माइनॉरिटीज के कमजोर तबके को भी शामिल कर दे, ताकि वायलेंस खत्म हो। राज्यपाल साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी कहना बंद करें, अगर जब तक माइनॉरिटी कहेगा तब तक कमजोर ही रहेगा। इसको मानते हैं? ये एकदम बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब तक कॉमनल पॉलिटिक्स चलेगा तब तक नहीं हो सकता है। एक मेजोरिटी कहलाएंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी का, इसी चीज़ को तो हम लोग कानून से खत्म करना चाहते हैं। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में माइनॉरिटी कमजोर तबके को शामिल कर दिए, देखिए कॉमनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। फिर तो लोग हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी बंद कर देंगे कहना, क्योंकि फिर तब लड़ेंगे किस लिए? महंगाई के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, बाढ़ सुखाड़ के खिलाफ लड़ेंगे, बिजली सड़क पानी के लिए लड़ेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क के। आपने एक मुहिम छेड़ा था पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, लंबी तारीख आपकी चली, अब उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड के जरिए उनको इंसाफ दिलाना चाह रहा है, तो इस पर आपकी क्या नजर है? देखिए, हमने जो मूवमेंट चलाया है वो दरअसल दलित मुस्लिम इशू पर चलाया है। पसमानदा वर्ड तो हम यूज़ भी नहीं करते थे। अति पसमानदा जो होते हैं वो दलित कहते हैं। तो दलितों का हक संविधान में ही काट दिया गया है, इसलिए हम उसकी लड़ाई 1994 से लड़ रहे हैं, 31 साल हो गया। अब ये है कि लोग पसमानदा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जो आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या जो राज्य सरकार बोल रही है कि हम क्या करें गरीब लोगों के लिए, यही लोग तो हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि इनको शिक्षा दी जाए, इनको रोजी रोटी दिया जाए, इनके रहने का मकान दिया जाए, इनको शिक्षा दे के हुनर लाया मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये तो हम शुरू से कहते रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री अपने आइडियोलॉजी पर इस काम को करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, अभी हम लोगों ने वक्फ संशोधन बिल जो आया है उसको हम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है। हम पढ़ लेंगे तभी कुछ बात करेंगे इस पर। हम आउटरेजेट किसी चीज़ को नहीं कर सकते। कोई भी कानून आता है तो कुछ उसमें अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। अच्छाई को करूँ किया जाए और उसके बाद जो है तो बुरी है तो बुरा है, उसके खिलाफ हो क्या आप चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण भी मिले, SC/ST वाला आरक्षण भी मांगना चाहते हैं,
के जरिए सुरक्षित करना चाहिए, क्या चाहिए? देखिए, आरक्षण का तो हमसे शुरुआत हुआ था, तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वो तो हमारी मांग है ही, वो तो रहेगा ही। ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो अभी जो मुल्क का माहौल 1947 के बाद से जो होता चला गया और जो इसमें दरार पड़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, उसको हम पाटना चाहते हैं। उसी पाटने के लिए हम इस एक्ट का मांग कर रहे हैं। इसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें दलितों आदिवासियों का रखा गया है। तो लोग कहते हैं कि ये दलितों आदिवासियों का नहीं, बल्कि इसको माइनॉरिटी में भी शामिल किया जा सकता है।